अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो प्रॉक्सिस से रिलेटेड है, जो फार्मासिस्ट के लिए है। जो भी हमारे फार्मासिस्ट आते हैं नॉर्वे में, आके लैंग्वेज वगैरह करते हैं और टेस्ट पास करते हैं। तो लैंग्वेज पास कर लेते हैं बे-एन या बे-2 लेवल। अब आजकल की जो बात है, तो उनकी ट्राई होती है कि उनको फार्मेसी पे प्रैक्टिस के लिए कई जगह मिल जाए। कुछ लोग नाव के थ्रू आते हैं, कुछ लोगों के डायरेक्टली लिंक्स होते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं फार्मेसीज पे, ताकि उनको प्रैक्टिस मिल सके और प्रैक्टिस स्टार्ट करें और सिस्टम को जान सकें अच्छे तरीके से कि उन्होंने किस तरह पेशेंट इंटरेक्शन कैसे है और सिस्टम को इस्तेमाल कैसे करना है। बताते खुद जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इधर फार्मेसीज पे, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो सिस्टम को चलाते कैसे हैं, वो सिस्टम इस्तेमाल कैसे करता है। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या वैसे राब्ते में हो, तो वो कहते हैं कि प्रॉक्सिस का बहुत इशू है। तो ये वीडियो उनके लिए है, ताकि इस सिस्टम को आप अपनी आंखों से देखें, इसको देखें कि इसको चलाता कैसे है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट उधर फार्मेसी पे काम किस तरह कर रहा होता है और पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन आती हैं वो एक्सपेडेरे कैसे करता है, किस तरह पेशेंट को उसकी मेडिसिन सिस्टम से कैसे निकाल के देते हैं। सिस्टम में आप किस तरह के मामला होते हैं, किस तरह की चीज़ें इंसान को करनी पड़ती हैं सिस्टम में, वो सारी मैं आज बताऊंगा। कोशिश करूंगा मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ ना आ रही हो, या किसी को कोई क्यूरी हो, या अपने तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। मैं अगली वीडियोस बनाऊंगा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो लोग प्रैक्टिस एक इशू है जिन लोगों के लिए, उनके लिए आसानी हो सके। तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा इन चीज़ों को कवर करने की जो आपको समझ ना आए, या जो ठीक से एक्सप्लेन ना की हो मैंने। तो शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो सिस्टम से रिलेटेड। इसमें जब आप फार्मा प्रो की एप्लीकेशन खोलते हैं तो ये चीज़ सामने आती है जिसमें ब्रोकर नाम होता है आपका और आपका पासवर्ड होता है। पासवर्ड जब डालते हैं तो ये वाली बिल्डिंग खुल जाती है जिसमें रिसेप्टर होता है सबसे पहले। उसमें लिखा होता है कि आप इसमें कोई भी एथर नाउन भी लिख सकते हैं, फोसल्स नंबर भी लिख सकते हैं या फिर रिसेप्ट नंबर भी लिख सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले फोसल्स नंबर के साथ। आप कीबोर्ड से इसमें फॉसल्स नंबर लिखते हैं या बर्थ डेट नंबर, जो नॉर्वे में आने वाले हर बंदे को मिलता है। इस तरह फिर एक नई विंडो खुलती है जिसमें पेशेंट का नाम लिखा होता है। आपने फॉसल्स नंबर लिखना है और एंटर पे क्लिक करें तो ये विंडो खुल जाती है। एतर नाउन आप देख सकते हैं, आबिद लिखा हुआ है और फॉर नाउन उस्मान लिखा हुआ है। परशून नंबर आगे पोस्टल सा तो परशून नंबर पोस्ट है, सब सारी डिटेल लिखी होती है कुंदे के रेलिवेंट जो होती है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने छुपा दी हुई हैं थाउसेंड क्लिक की वजह से, डिफरेंट लोगों के नाम आते हैं इसमें। जब आप एंटर करते हैं बेलगे करके रिक्ति कुंद है, तो ये बिल्डें खुलती है। तो ये बिल्डें हैं जो पास्ट में किसी ने रिसेप्ट ली हुई हैं। अब इधर मैंने पारासेट और ई बुक्स ली हुई है, तो ये आ रहा है कि इसने दो रिसेप्टें ली हुई हैं फार्मेसी से। उतलवेट धातु लिखी हुई है, कब ली है। इसके अलावा ये जो लास्ट टाइम जो मैंने मेडिसिन ली थी वो लिखी हुई है। इसके अलावा किस बंदे ने एक्सपेडेरे की थी ये लिखा हुआ है। रिसेप्ट खोल के ओपरेटे किसने की थी ये लिखी हुई है। इधर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है और डॉक्टर की आईडी लिखी हुई है कि जिसने लिखी हुई हैं ये प्रिस्क्रिप्शंस।
इधर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। जब डॉक्टर आपको कॉल करके लिखवाता है तो ये आईडी नंबर मैनुअली लिख सकते हैं जब आप रिसेप्ट एक्सपेडियर करनी होती है आपने। इसके अलावा डेट लिखी होती है कि कब डॉक्टर ने ये लिखी है। ये डेट एक इधर लिखी होती है, एक इधर नीचे भी दी होती है कि कब डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी। इसके नीचे ऊतल वेरिएंस तो लिखा हुआ है कि मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन दोबारा एक्सपेडियर हो सकती है। रिसेप्ट पे क्लिक करें। इधर रिसेप्ट पे क्लिक करेंगे तो हम जो पेशेंट की या कस्टमर की जो रिसेप्ट जितनी भी होती हैं उसके पास ऑनलाइन वो आ जाती हैं। इधर नी कर्व है, इसमें अगर तो थंब देंगे या कि पपीर रिसेप्ट है किसी ने लिखवाई है या दी लगे की तरफ से आई है वेटरिनर की तरफ से, तो ये सारी इधर नी कर्व से रजिस्टर होती हैं। ये रिसेप्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है ना, हमारे पास कौन सी विंडो खुलती है। ये रिसेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी और ओप फोल्डिंग, ये ये ओप फोल्डिंग है। इसमें आप मैनुअली लिख सकते हैं कोई भी कमेंट्स। इसमें मोस्टली होती हैं वेद तक रजिस्टर होती हैं जो हेल्फो की तरफ से होती है कि पेशेंट को पैराग्राफ 3 के ऊपर जो मेडिसिन मिलती है। इसके अलावा कोई कस्टमर बित्ते नहीं करना चाहता वो चीज़ें लिखी होती हैं और फुल मार्क्स वगैरह इसमें लिखते हैं। इसमें कस्टमर की सारी डिटेल्स अगर आप लागरे करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ये फक्तूरा कुंदे इधर आप क्लिक करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कस्टमर को फक्तूरा सेंड करने के लिए। एक तो इस पे टिक करना ज़रूरी होता है अगर फक्तूरा कुंदे बनाना हो किसी को, और एक इस जगह पे, इन दोनों जगह पे आप टिक करेंगे तो फिर आप कस्टमर को फक्तूरा भेजने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये है कि फक्तूरा भेजने से पहले ज़्यादातर होता है कि उसका क्रेडिट चेक करते हैं कि कस्टमर का पे करने में कोई इशू तो नहीं करता या पे टाइम पे करता है। तो ये एक अलहदा से ऐप होती है वेब सीधे जिसका आईडी पासवर्ड वगैरह आपको काम की जगह पे मिलता है। इधर डितालियर है, डितालिएट डिटेल्स होती हैं असल में कस्टमर की जो कि जो रेलिवेंट कस्टमर है जिसकी आपने रिसेप्ट खोली हुई है उसकी सारी डिटेल्स इधर लिखी होती हैं, एड्रेस वगैरह और फोसल सोपर शो नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके बाद आगे ये आती है बिल्ड है और इसमें कुंद है, खुद है या कोई लेने आया है ये मेडिसिन उसकी, ये चीज़ें होती हैं। और फिर ये वाली विंडो आती है जिस पे रिसेप्ट होती हैं। ये बेसिकली रिसेप्ट कर्व है, ऊपर नाम लिखा होता है और फॉसल सुपरशून नंबर और नीचे ये प्रिस्क्रिप्शन हैं दो, ऊपर बड़ा सा है और नीचे ई बुक्स है। ये इधर आप ने क्लिक करना होता है, कस्टमर जो भी कहता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है उधर आप क्लिक करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये पारासेट के लिए है, अगर कस्टमर कहता है कि मैंने पारासेट लेनी है तो आपने इधर क्लिक करना है। इसके अलावा नीचे ये ई बुक्स हैं या आइबुप्रोफेन है। अगर कस्टमर कहता है कि मैंने ये भी लेनी है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और या ऊपर वेल्ग आल इकोरिवन भी कर सकते हैं अगर कस्टमर आके कहता है कि मैंने सारी रिसेप्ट अपनी लेके जानी है आज। उसके बाद नीचे ये ओके का निशान है, इस पे क्लिक कर सकते हैं माउस से या फिर आप एंटर भी दबा सकते हैं। ये पूछ रहा है कि जो पिछली दफ़ा
ऊतलवेरे किया था वारे नंबर वही इस दफ़ा भी करना है। ये कई दफ़ा आता है जब डॉक्टर ने जेनेरिक लिखा होता है तो ये क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करते हैं क्योंकि कस्टमर ने पहले ये चीज़ ली हुई है। इसके बाद ये एक विंडो खुल जाती है, असल में ये इंफॉर्मेशन देती है आपको मेडिसिन से रिलेटेड कि किस टाइम खानी चाहिए, किस तरह खानी चाहिए, जो भी मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए या पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो इसमें लिखी होती है इस विंडो में। तो जब बंदा काम कर रहा होता है रेगुलर बेसिस पे तो ये चीज़ ये विंडो नहीं देखते मोस्टली लोग, लेकिन ये है कि एक दफ़ा पढ़ी होना ज़रूरी है कि आपको पता हो। अब आगे ये लिखा आ जाता है ऑन थार के ऊपर लिखा हुआ है फाकनिंग कितने की है, 100 की है। ये इस जगह पे वारे नंबर लिखा होता है, जितनी भी मेडिसिन है उनके सारे सब के वारे नंबर होते हैं इधर नॉर्वे में। ये सबसे टॉप पे वारे नंबर है, उसके बाद वारे नाम है, और आंथार में एक चाहिए कस्टमर को तो एक लिखते हैं। ये आगे फिर वही डिटेल है जो हिस्ट्री है बेसिकली रिसेप्ट की, कि ये रिसेप्ट इस बंदे ने इस टाइम पे इस जगह से ली थी। तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री में। तो कई दफ़ा कस्टमर आके पूछते हैं कि ये तो मैंने रिसिप्ट नहीं ली हुई या कब ली है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो हिस्ट्री हमारे पास एक एक चीज़ होती है। और ये ऊतलवेरिंग स्टाटस है, इधर सिस्टम होता है एक और दूसरा ऊतलवेरिंग स्टोर होता है। अगर तो लास्ट वाली रिसेप्ट है ये, तो फिर आपने सिस्टेबल के करना होता है, नहीं तो आपने ऊतलवेरिंग स्टोर करना होता है। इधर वारे नाम लिखा हुआ है, इधर वारे नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि जेनेरिक लिखा हुआ है डॉक्टर ने तो इस वजह से इधर वारे नंबर नहीं आ रहा। तो इधर पहले वाली विंडो में जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है और ये वाली जो विंडो है, ये जो फार्मेसी दे रही है वो है, ये वारे नंबर इस वजह से इधर आ रहा है। नीचे पहले भी वारे नंबर यही गया था तो अब भी यही जा रहा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले एक छोटे वाली विंडो में। इधर हम आगे चलते हैं। इस जगह पे रिफेशून या एम लिखे होते हैं, ये पैराग्राफ्स होते हैं कि ब्लो वीथ रिसेप्ट हो रिसेप्ट है या पैराग्राफ 3 पे है या किस कादे की है। इस जगह पे रेक्विरेंट की डिटेल्स लिखी होती हैं सारी, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो किधर काम करता है, ये चीज़ें लिखी होती हैं जनरली और डॉक्टर की। ये वैसे चीज़ें आप नेट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, ये और डॉक्टर ने अपनी डिटेल दी हुई होती है ऑलरेडी। ओके पे क्लिक करते हैं। इधर तो मैं दिखाने के लिए ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आप एंटर भी दबा सकते हैं। ये आगे दुसेरिंग है कि डोज कितनी है, en till 2000 intill 4 dagligen। इधर डॉक्टर ने लिखी हुई है, लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स पे आप क्लिक करके एंटर दबाते हैं तो वो डायरेक्टली आ जाता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये मूड्स मैटर है तो उस पर क्लिक करके मैंने इंटर मारा तो ये आ गया। अब इसी तरह तो शेयरिंग है, इसको शलैते करते हैं हम और इसको वेलगे करके एंटर करते हैं तो ये डायरेक्टली उस एतिकेट पे लिखा आ जाएगा एन ताबलेट 3 दागली। ये वो एतिकेट है जब आप F12 इसके बाद दबाते हैं 2 दफ़ा तो ये एतिकेट प्रिंट होकर बाहर आ जाता है आपकी मशीन के पास। इसके अलावा ये जो है, ये अक्सर लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, ये शॉर्ट कीज़ हैं। अब ये टू tabletter en gång daglig, तो ये आप लिखेंगे टू और स्टार एन लिखेंगे तो ये आ जाएगा टू tabletter en gång daglig।
इसके अलावा ये सारे शॉर्टकट्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा होता है जो कि काफ़ी सारी रिसेप्टों पे यूज़ होता है, ब्रू के सम ऑफ टॉक में, लेकिन फॉर एग्जांपल ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से टैक्स स्टैंडर्ड टैक्स लिखे होते हैं, आप इनको एक दफ़ा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट्स होते हैं तेज़ काम करने के लिए फार्मेसी पे। आगे चलते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ खुल के आ जाती है। आज की जो हमने प्रिस्क्रिप्शन इधर तक पहुंचाए हैं, नीचे फार्मास्यूटिकल कंट्रोल होता है, इस पे क्लिक करते हैं। सॉरी, ये जो अगली रिसेप्ट है ना, ये सब सारी रिसेप्टें हम पहले खोलेंगे। अब ई बुक्स आ गई है, 12 से आगे ई बुक्स है। ई बुक्स का साथ में अल्टरनेटिव आ रहा है, तिल्स वारन है। अब ई बुक्स थोड़ी सी महंगी है, 7-8 क्रोन आइबुप्रोफिन से। ये आप देख रहे हैं। अगर आइबुप्रोफिन पे आया ये वेल गया हुआ है, तो फिर लिखा हुआ है कि ग्रीन में ऊपर कुंदे जो है वो बचा रहा है 7 से 8 क्रोन। तो ये रिमली प्रोडक्ट है, तिल्सवारन है, जो कि ई बुक्स और आइबुप्रोफिन सेम ही चीज़ है ये, लेकिन डिफरेंट फैब्रिकांट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज से हैं ये। अगर आप इधर प्राइस लिखी होती है, बिहोल्डनिंग लिखी हुई है, ये किस जगह पे पड़ी हुई है फार्मेसी पे, ये लिखा हुआ है। एक एक डिटेल लिखी होती है फॉर्मेट मेडिसन और फार्मेसी से रिलेटेड। इधर दो वाल हो गया आपके पास, एक तो इंगेन रिजर्वाशून, दूसरा कुंदे रिजर्वाशून। अगर आप कुंदे रिजर्वाशून वेल करेंगे तो वो ई बुक्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, और आपको जो मेलम लैग है, मतलब ई बुक्स जितनी महंगी है आइबुप्रोफिन से, उसको कहते हैं मेलम लैग। वो जो 7-8 रुपए करोने का इधर फ़र्क आ रहा है, दोनों की प्राइस अगर देखें आप EU पे के नीचे, तो ये मेलम लैग उसको पे करना होगा अगर कुंदे रिजर्वाशून पे को वैलिडे करेंगे। ये वही दोबारा से इसकी इंफॉर्मेशन है ई बुक्स से रेलिवेंट सारी। वो एक दोबारा विंडो खुली है, आंथाल में आपने एक लिखना है अगर एक फाके चाहिए कस्टमर को। ये फिर दोबारा वही विंडो खुली है जो 12 की दफ़ा खुली थी, हमने डिस्कस कर ली हुई है। और ये दोबारा एतिकेट के लिए शॉर्टकट्स और दूसरी खुल के आ गई है। ये इस पर क्लिक किया हमने और एतिकेट निकल आएंगे, इसका ई बुक्स का भी। पहले हमने 12 का निकाला था, दो रिसेप्टें थी हमारी, दो रिसेप्टें हो गई हैं। अब इधर फार्मासोइट कंट्रोल है, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे एक विंडो खुलेगी, जिस पे जाके फार्मासिस्ट देखता है कि ये डॉक्टर ने क्या लिखा हुआ है और इधर फार्मेसी ने क्या उतलवेरे की है। ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर ने लिखी हुई हैं, और ये हैं जो फार्मेसी दे रही है। ये दोनों के डिफरेंस देखें, आंथाल, दोनों के आंथाल कितने हैं और कौन सी डोजेज फॉर्म है, और फक के कितने कितने का है। ये अगर हम इन दोनों लाइनों को कंपेयर करें तो ये आ जाती है। ये FM दे से रेलिवेंट है, ये जब आप स्कैन करते हैं मेडिसिन को तो ये ग्रीन हो जाता है। अगर होल बार हेल्थ का मसला हो एक्सपायरी का तो ये येलो कलर के या गूल फार्गे के हो जाते हैं। FM दे के लिए आपको एक अलहदा से ID पासवर्ड मिला होता है और एक्सेस मिली होती है। इधर पासवर्ड लिखना होता है, अगर तो ओके है तो दोनों को चेक करके पासवर्ड लिखते हैं।
फार्मासिस्ट अपना पासवर्ड डालता है, मतलब साइन करता है आपने। ये रिसेप्ट मैंने एक डिलीट की। डिलीट आप सिंपली कर सकते हैं उसको वैल्यू करके एरो के साथ, और डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। ये अब आ गया कि आपने एथिकेट स्कैन करना है। अब एथिकेट स्कैन किया, आप देखें एथिकेट के नीचे लिखा आ गया एथिकेट ओके। अब इसके बाद मैं वारे स्कैन करूँगा, या जो पैक होता है मेडिसिन का, पकनिंग ओके लिखा आ गया। इससे आगे आप देखें तो नीचे खासा लिखा आ गया, खासे पे प्रेस करें तो इधर सारी डिटेल लिखी आ जाती है। सारे कस्टमर जिन्होंने अभी तक मेडिसिन इधर ही रिजर्वेरे करवाई हुई है या रेस्ट थी जो हमने क्लारियो रखी हुई है वो आ जाती है। इधर आगे हम खासे बिल में ऊपर अगर देखें तो रिसेप्ट की जगह खासा अगले वाली विंडो में हम आ चुके हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है कितने पैसे हैं तिल बाकी, ये क्योंकि कार्ड से पे करते हैं तो कार्ड से डायरेक्टली 70 ही काटे जाएंगे। खासा बिल में आके आप F6 प्रेस करते हैं और दो दफ़ा इंटर प्रेस करते हैं तो कस्टमर को प्राइस शो हो जाती है कि उसने कितना पे करना होता है। उम्मीद है बहुत से लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं बनाऊं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वो भी। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो हो सके। शुक्रिया।